आपकी पति की मृत्यु के पश्चात आपने अपने आप को कैसे सँभाला? साथ में राजनीतिक परिवेश से हैं आप और पारिवारिक परिवार में एक बहुत ज़्यादा शौक का माहौल था, तो मतलब पारिवारिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश को साथ में आपने कैसे इसमें सामंजस्य बनाया उस समय जिस समय इतनी बड़ी विपदा आपके पास मतलब आपके बहुत बहुत परिवार में आ कठिन गई थी? बहुत कठिन समय था, बहुत कठिन समय था। एक समय तो ऐसा लगा था कि ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है। जी, क्योंकि किसी भी एक महिला के जीवन में उसका पति उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा संबल सही होता है। और फिर मैं एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ कभी इससे ज़्यादा बड़ा सपना देखती नहीं है कि उसके बच्चे अच्छे हैं, उसका परिवार अच्छा रहे, उसका पति उसके साथ रहे, पति घर में प्यार से सब बच्चों के साथ एक अच्छे माहौल में हम जीवन बिताएं। तो इसके अलावा हमारी कोई और चाह भी नहीं थी कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे। लेकिन ऐसा जीवन जीते जीते जब परिवार रूपी गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है, तो एक पहिए से गाड़ी चलाना बहुत कठिन कठिन काम हो जाता होता है, है। बिल्कुल। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा संबल मेरे बाबूजी थे। जी, और मेरे बाबूजी ने जिस प्रकार से उस समय जो हौसला हमारा बढ़ाया, मेरे बच्चों को जीने की ताकत दी, मैं समझती हूँ कि वही ताकत ने मुझे फिर से जीवित किया है। मैं परेशान थी, निराश थी। बच्चे और हम बहुत दुखी थे कि अब क्या करेंगे? जी, अब जीवन में कुछ जी, बचा नहीं है। ऐसे समय में बाबूजी ने बहुत बड़ा संबल दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके जीवन में कष्ट आता है। उनके जीवन में जाकर हम देखें, उनके कष्टों को दूर करेंगे तो हमें अपना दुःख कम लगेगा। जी, और उनकी ही ये सोच थी कि मैं गरीब बस्तियों में, सेवा बस्तियों में जाकर उन महिलाओं की ताकत बनूं जिनका कोई नहीं है। जी, कई बार बाबूजी मुझसे कहते थे, ये बात सही है कि तुम्हें भगवान ने बहुत बड़ा कष्ट दिया है, ऊपर से गिराया जरूर है तुम्हें, लेकिन इतनी व्यवस्था की है कि तुम्हें चोट ना लगे, नीचे कालीन बिछाया है। जी, तो उन्होंने कहा कि हमको ईश्वर ने इतना बड़ा सपोर्ट साथ दिया है कि आज हमारे पास कम से कम परिवार है, बच्चे हैं, ये बच्चे बड़े होंगे, हमें बच्चों को देखना है। और इसलिए इन बच्चों को बड़ा करने के लिए अपने आप को संभालना होगा। हमें समाज की उन महिलाओं के लिए जिनका कोई नहीं होता, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप घर से बाहर निकलना होगा। तब मैंने विचार किया था कि निश्चित रूप से बाबूजी सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर घर में मैं रहती तो शायद वही सारी बातें घूमती रहती और मैं अपने आप को कभी संभाल नहीं पाती। जब घर से बाहर निकली, सेवा बस्तियों में सेवा भारती के माध्यम से मैं छोटा छोटा काम करने लगी, महिलाओं की मदद करने लगी, क्योंकि उस समय मेरे पास बाबूजी का बहुत बड़ा संबल था। बाबूजी मुख्यमंत्री थे। जी, तो उन महिलाओं की कोई भी समस्या मेरे पास आती थी तो मैं उसको तत्काल निराकरण उनका कराती जी, थी। तो एक आशा उनके मन में मेरे प्रति जाग गई थी कि मुख्यमंत्री की बहू होने के बाद भी ये हमारे जैसी है, हमारे बीच बैठती हैं, हमारी बस्ती में आती है, हमारे घर में बैठ के चाय पी लेती हैं, जी, हमसे बात करती हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि किसी बहन का आंसू पोंछ के उसके उसके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट ला जी, दूं। तो मुझे लगता था कि वास्तव में बहुत कष्ट था सेवा बस्ती की उन बहनों को, जिन कष्टों को मैंने देखा, समझा और इस महसूस किया कि वास्तव में मेरा कष्ट भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे कष्ट में बहुत बड़ा संबल मेरे परिवार का है, मेरे साथ खड़ा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाबूजी हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अब उन महिलाओं के लिए काम करना चाहिए जिनका जीवन में कोई नहीं होता, जिनको परिवार भी छोड़ देता है। जी, अगर उनके उनका पति उनका सहारा छीन जाता है तो उनका परिवार भी उनको छोड़ देता है। जी, तो हम मैंने ऐसे सेवा बस्तियों में सेवा भारती के माध्यम से जाना शुरू किया। मेरी पहचान बनी, महिलाओं के बीच में एक विश्वास पैदा हुआ, महिलाओं की आंखों में मैंने आशा आज देखी कि वास्तव में हमारी बहन को यदि हमने कोई बात बोल दी है तो वो पूरी होगी, वो जरूर करेंगी। और यह सब काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं महिलाओं की इतनी चहेती बन गई। जी, जब महापौर का यहाँ चुनाव होना था, नगर निगम का, और महिला सीट यहाँ आरक्षित हुई, तो पूरे भोपाल की सेवा बस्तियों से सर्वे हुआ, आम कॉलोनियों से सर्वे हुआ। तो एक ही नाम पार्टी के सामने सामने आया था कि अगर उनको टिकट दिया जाता है तो पार्टी निश्चित रूप से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन में विजयी होगी। मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव जीत कर आई और मैं महापौर बनी। तो मेरी एक शुरुआत ऐसे हुई। जी।